गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हमने वीरों का कैसा हो बसंत चैप्टर के 3 सारे पैराग्राफ्स पढ़ा दिए हैं। सारे पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5। और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका अर्थ लिख लिया होगा। इसकी व्याख्या आप लोगों ने कॉपियों में कर ली होगी, फेयर कॉपी में जो मैंने बनाने के लिए कहा था। ठीक है बेटा, आज हम आपको अगला पैराग्राफ मतलब ये पैराग्राफ पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि इसके पहले हमने बताया था कि जितने भी पैराग्राफ्स हैं, इन सब के अर्थ हमने आपको व्याख्या हमने आपके पास भेज दी थी, तो वो सब आप सीरियल वाइज कॉपी में कर लीजिएगा। आपको हमने बताया है कि संदर्भ प्रसंग बस एक ही होगा फर्स्ट में, बाकी सब डायरेक्ट जैसे मैंने आपको दिया है PDF के थ्रू, वैसे ही आप अपनी कॉपियों में लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से इसको सुनने की कोशिश करिए। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत। स्मृतियाँ मीन्स यादें, ज्वलंत मीन्स जो अभी हैं, प्रचंड मतलब बहुत तेज़, बहुत तेज गति से, बहुत तीव्र। ठीक है, कह रहा है हल्दी घाटी के शिलाखंड। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड। कह रहे हैं हल्दी घाटी में जो पत्थर, शिला मतलब पत्थर, खंड मतलब टुकड़े, जो हल्दी घाटी के टुकड़े हैं, पत्थरों के जो टुकड़े हैं, उनको जगाने की बात कही जा रही है। और क्या कह रहे हैं, सिंहगढ़ के प्रचंड, जो सिंहगढ़ में बहुत तीव्र गति से जो भी युद्ध हुआ था उसको, और राणा महाराणा प्रताप, नाना साहब का कर घमंड, उन पे हम नाज करते हुए, उन पे गौरवान्वित होते हुए कहा जा रहा है कि उन स्मृतियों को, उन यादों को जगा दो कि महाराणा प्रताप ने कैसे युद्ध किया था, कितनी वीरता के साथ, नाना साहब ने क्या किया था, हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था उसका असर कैसा था। ठीक है, कह रहे हैं कवित्री इन पंक्तियों में कहती हैं कि प्राचीन स्थलों मतलब प्राचीन स्थलों एवं स्तंभों का आह्वान करते हुए राणा साहब और राणा महाराणा प्रताप और नाना साहब के स्वाभिमान की कहानी देश पर मर मिटने का जुनून पैदा करती है। क्या करती है, देश पर मर मिटने का एक जोश पैदा करती है। अपने वीरों में जोश जगाना चाहते हैं। कवियत्री क्या करना चाहती हैं, अपने वीरों में वही जोश जो महाराणा प्रताप में और नाना साहब में थी, वही वीरता का जोश जगाना चाहती हैं। और इसके माध्यम से वो क्या बता रही हैं कि उस समय में हो रहे नरसंहार को, इस समय जो नरसंहार हो रहा है उसे रोकना चाहती हैं। और फिर वही प्रश्न खड़ा करती हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत। वो फिर यही जानना चाहती हैं, क्या वीरों का बसंत देश के स्वाभिमान पर मर मिटने के लिए, समर्पित होने के लिए ही हो? क्या वीरों का स्वाभिमान देश पर समर्पित होने के लिए ही है? वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, भूषण अथवा कवि छंद नहीं, भूषण कवि हैं और चंद भी कवि हैं, चंद बरदाई और भूषण। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह रही हैं कि भूषण और कवि छंद, ये दोनों लोगों की बात करते हुए कह रही हैं, लेखिका कह रही हैं, दुख प्रकट हुए थे, कहती हैं कि आज भूषण और चंद जैसे कवि नहीं रहे। ये क्या करते थे, छंदों में जान डाल देते थे, अर्थात जो वे कविताएं करते थे उनमें ऐसा महसूस होता था जैसे एक जोश भर जाता था। लोगों में क्या होता था बेटा, एक जोश भर जाता था, उनकी कविताओं को पढ़ के, उनकी रचनाओं को पढ़ के एक जोश पैदा होता था। कह रही हैं, आज कवि कहती हैं, आज के कवियों की कलम, आज जो लोग लिखते हैं वो स्वच्छंद नहीं है, अर्थात अपने स्वच्छंद का मतलब होता है कि आज़ाद, स्वतंत्र नहीं है, वो बंधे हुए ढंग से ही लिख सकते हैं, स्वच्छंद नहीं, बल्कि अंग्रेज शासकों की गुलाम है। ये उस समय की बात है जब हमारा देश गुलाम था। ये
1948 के समय की बात है कि क्योंकि उनका निधन हो चुका था 1948 में, उसके पहले उन्होंने 1904 में उनका जन्म हुआ था। जाहिर सी बात है उस समय हमारा देश क्या था, गुलाम था। उस समय की बात कह रही हैं कि भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। बिजली मतलब वो तेज, वो चमक। कह रहे हैं अब वो कवि नहीं है, भूषण और चंद जैसे कवि नहीं हैं जो हमारे अंदर एक जोश भर दें। है कलम बधी स्वच्छंद नहीं। अंग्रेजों के शासन में जब हम सभी गुलाम थे तो कह रही हैं कि उस समय जो कलम जो भी लिखी जाती थी वो उनकी इच्छा पे, क्योंकि आपको पता होगा कि सोज़े वतन जब प्रेमचंद ने लिखी थी तो उनकी पूरी की पूरी इस किताब को अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। क्यों? क्योंकि एक प्रखर आवाज़ में उन्होंने लिखी थी, देश को आज़ादी के लिए लिखी थी, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आई और ये किताब उस समय जब्त कर ली थी कि पूरी का पूरा जितना भी एडिशन था उसका सब अंग्रेजों ने अपने अंडर में कर लिया था। तो यही उसी समय की बात कर रही हैं कि अब वैसे जोश से लिखने वाले उनकी कलम भी अब आज़ाद नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के गुलामी में बंधी हुई है। फिर हमें बतावे कौन हंत। हंत का मतलब होता है जब हम एक प्रकार से, यह खेद सूचक शब्द है कि हमें अब ये कौन बताएगा, इसलिए कि अब हम अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त भी नहीं कर पाते। फिर हमें कौन बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा हो। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। कवित्री कहती हैं फिर से, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं। फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री कहती नहीं है बल्कि दुख प्रकट करते हुए कहती हैं कि आज भूषण और चंद जैसे कवि नहीं रहे, जिन्होंने अपने छंदों में एक जान फूंक दिया था, एक जोश डालते थे अपने छंदों में। कह रही हैं आज जो कवि हैं उनकी कलम क्या हुई है, अंग्रेजों की गुलामी में बंधी हुई है। स्वच्छंद, आज़ाद नहीं है बल्कि बंधी हुई है अंग्रेज शासकों की गुलामी में, इसलिए खुलकर वे अपने विचारों को अभिव्यक्त भी नहीं कर पाते। फिर हमें बताएं कि वीरों का वसंत कैसा हो। लेखिका ने हर बार यही प्रश्न किया है कि वीरों का कैसा हो वसंत। एक बार हम आपको फिर ये दोनों रिपीट कर देते हैं ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह रही हैं, कवित्री कहती हैं कि युद्ध में वीरता की मिसाल बने हल्दी घाटी और सिंहगढ़। क्या है, ये किले जैसे स्थलों का क्या कर रही हैं, आवाज़ दे रही हैं, बुलाने के लिए कह रही हैं। और देश के गौरव कौन थे, महाराणा प्रताप और नाना साहब आदि वीरों की जो ज्वलंत स्मृतियां हैं, स्मृतियां मतलब जो ज्वलंत यादें हैं, उनको हम फिर से जगा दें। ठीक है, जगाने का मतलब कि हम उनको एक बार फिर से समझें कि उन्होंने कितना त्याग किया था, ताकि देश के जवानों में, जो हमारे इस समय देश के जवान हैं, उनके अंदर अपने देश पर कुर्बान होने का एक नया जोश, एक नया जज्बा पैदा हो जाए। आखिर फिर वही लेखिका पूछती है, आखिर वीरों का वसंत कैसा हो। क्या युद्ध भूमि में शहीद हो जाना ही उनका वसंत है। लेखिका कह रही हैं, क्या जो वीर हैं वो युद्ध भूमि में शहीद हो जाना ही उनका वसंत है। इसलिए कवित्री कहना चाहती हैं कि अतीत में जो युद्ध के घटित हुआ, जो युद्ध हुआ, उसके कड़वे सच को बताते हुए वे क्या करना चाहती हैं, नरसंहार को रोकना चाहते हैं। ठीक है। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं। फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, लेखिका कहती हैं कि अब भूषण और चंद जैसे कवि नहीं हैं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। जो भूषण और चंद की छंद में, मतलब उनकी कविताओं में जो भी जोश हुआ करता था, ऐसा अब नहीं है। वो प्रखर होके अपनी बातों को कहा करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है।
क्यों है कलम बधी स्वच्छंद नहीं। अब क्या हुआ है, अब जो लेखक हैं, जो भी लिखते हैं, जो भी लोग लिख रहे हैं, उनकी कलम क्या हुई है, अंग्रेज़ों की गुलामी में बंधी हुई है। फिर हमें बताए कौन हंत, फिर हमें कौन बताएगा कि वीरों का कैसा हो बसंत, कि अब वीरों का वसंत क्या देश के लिए कुर्बान होना ही है। क्या हम शांतिपूर्वक नहीं रह सकते, क्या वीर कभी इन बसंत का आनंद नहीं ले सकते। कवित्री यही पूछना चाहते हैं। आज आपका ये वीरों का कैसा हो बसंत बेटा ख़त्म हो गया है। मैंने इसकी पोयम, इसकी जो कविता है, ये मैंने आपको बस 3 ही पैराग्राफ लिखने हैं। ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि बस 3 ही पैराग्राफ लिखने हैं। आप अपने 3 पैराग्राफ कॉपी में कर लेंगे, देन आफ्टर वर्ड मीनिंग आप कर लेंगे, फिर उसके बाद सबकी व्याख्या आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, आज हम इन दोनों का अर्थ आपको बता दिया। अब इसका भी अर्थ आप अपनी कॉपी में कर लेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर में हम या आपका ये नया चैप्टर शुरू करेंगे और नहीं तो फिर महान व्यक्तित्व शुरू करने की कोशिश करें। हम चाहते हैं कि कुछ चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएं। अगर आपको इस पूरे में कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं यकीन करते हैं कि आपको सारे पैराग्राफ के मीन्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो मैंने लिखवाया है उसको आप अपनी कॉपी में पूरा कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।